नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित। आज इस एपिसोड में फिर हम एक कहानी लेकर एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे से साझा कर रहे हैं इस कहानी को। ये कहानी आज से 7-8 साल पहले की है, जब मैं मेरे एक दोस्त के साथ उसका पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस के अंदर गया। ये उस जमाने की बात है जब पासपोर्ट फॉर्म इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थे और इंटरनेट प्रक्रिया से ऑनलाइन आवेदन नहीं होता था। हम पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे और वहाँ लाइन में लगकर आवेदन लिया। इस प्रक्रिया में हमें 2-3 घंटे लगे और पासपोर्ट फॉर्म लेने के बाद उसे भरने में, उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के अंदर लगभग काफ़ी समय लग चुका था। उसके बाद हम उसकी फीस जमा करवाने के लिए दूसरी लाइन के अंदर लगे तो हमने देखा कि लाइन काफ़ी लंबी थी और उस ज़माने के अंदर पासपोर्ट बनवाने के एजेंट्स बहुत ज़्यादा सक्रिय होते थे और लगभग अधिकांश पासपोर्ट एजेंट्स के थ्रू ही बनते थे, जिसमें फॉर्म भरवाने से फीस जमा करवाने की प्रक्रिया और लास्ट में पासपोर्ट मिलने तक की जो प्रक्रिया थी उसमें एजेंट्स का प्रभावी रोल हुआ करता था। हम बिना किसी एजेंट्स की सहायता के लाइन में लगे रहे और इस प्रक्रिया में करीब करीब 2 बज गए और जैसे ही हमारा नंबर आया तो संबंधित बाबू ने खिड़की बंद करते हुए कहा कि आज का समय पूरा हो गया है, आप कल आइएगा। तो हमने कहा आज लगभग हमारा पूरा दिन लग गया, सिर्फ 2 मिनट की बात है, आप हमारा फॉर्म ले लीजिए, केवल फीस की रसीद कटनी है ताकि हमारी आज की जो छुट्टी हमने ली है ऑफिस से उसका सदुपयोग हो जाए। इस पर संबंधित बाबू बिगड़ गया और बोला ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि आपका पूरा दिन लग गया या आप लेट हो गए। आप चाहें तो सरकार से कहकर या और बाबुओं की नियुक्ति करवा दें ताकि आपका काम जल्दी से हो जाए। और इस तंज के साथ वह अपना थैला उठाकर सीट से खड़ा हो गया। और मैंने भी सोचा कि अगर कल आएंगे तो भी पूरा दिन लगेगा, परसों आएंगे तो भी, और इस प्रक्रिया में, इस एजेंटवादी प्रक्रिया के अंदर बिना एजेंट की सहायता के, बिना उसके कमीशन के पासपोर्ट बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्यों ना एक प्रयास करके देखें, इस सिस्टम को सुधारने का, इस सिस्टम में से निकलने का एक प्रयास देखें। और इसी उधेड़-बुन के बीच मैं और मेरा दोस्त धीरे धीरे उस बाबू के पीछे चलना शुरू करते हैं। देखता हूँ कि वह उस ऑफिस की 4थी मंजिल पर एक कैंटीन में जाता है और उस थैले में से टिफिन निकालता है और खाना खाना शुरू करता है। मैं अपने दोस्त को वहीं रोककर उस बाबू के सामने जाकर बेंच पर बैठ जाता हूँ और देखता हूँ कि उस बाबू को ये पसंद नहीं आया कि मैं उसके सामने बैठा हूँ और वो कहीं ना कहीं मुझसे कूदने लगता है। मैं बात शुरू करने के लिए उससे कहता हूँ कि हमेशा यहीं खाना खाते हो? वो अनमने ढंग से कहता हाँ। खाना घर से लेकर आते हो? वो कहता हाँ। इसी प्रक्रिया मैंने कहा कि आज मेरा पासपोर्ट की जो फीस है वो तो जमा नहीं हुई, लेकिन मैं भी सुबह से लाइन में लगा हूँ, कुछ भूख भी लगी है, अगर आपकी अनुमति हो तो आपके साथ मैं भी खाना खा लूँ। वो कुछ बोलता उससे पहले ही मैंने उसके टिफिन से खाना खाना शुरू कर दिया और मैंने उससे बातों ही बातों में कहा कि आज आप चाहते तो हमारे पासपोर्ट की फीस जमा हो जाती और हमारा कल का दिन बच जाता और हमारे समय का सदुपयोग हो जाता। लेकिन जिस महत्वपूर्ण पद पर आप हो वहाँ आप चाहें तो लोगों का काम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ कि इसकी त्योरियाँ चढ़ने लगती है। इतने में ही मैं आगे बात बढ़ाता हूँ कि मुझे लगता है कि तुम्हारे कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे दोस्त होते, तुम्हारे सहकर्मियों से रिश्ते अच्छे होते तो तुम यहाँ अकेले खाना नहीं खा रहे होते, तुम्हारे साथ या कोई ना कोई तुम्हारा दोस्त सहकर्मी साथ होता। और मैंने तुम्हें तुम्हारे केबिन में सीट पर बैठे हुए भी देखा, वहाँ भी तुम बहुत ही निराशाजनक रूप में, बहुत ही
कूड़े हुए से बैठे थे। मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं हो। आगे बढ़ाते हुए मैंने बात करते हुए उससे कहा कि जीवन में तुम चाहो तो बहुत सारे दोस्त बना सकते हो, बहुत सारे रिश्ते बना सकते हो, लेकिन तुम केवल पैसा कमाने में लगे हो। पैसा जिंदगी के लिए बहुत अहम है, जिंदगी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। और तुम चाहते तो इस पद पर रहते हुए कितने लोगों से रिश्ते बना सकते थे। उसने भी अहम के भाव में कहा कि जिस सीट पर मैं बैठा हूँ वहाँ बड़े बड़े IAS, IPS, MLA, MP तक आते हैं। मैंने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर तुम चाहते तो कितने ही लोगों से रिश्ता जोड़ सकते थे, कितने ही लोगों को दोस्त बना सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसीलिए तुम अकेले बैठे खाना खा रहे हो और मैं अपने सहकर्मियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खाना खाता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी के अंदर दोस्त बनाए, रिश्ते कमाए और उन रिश्तों के कारण कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर बड़ा रुआसा सा होता है और कहता है कि साहब आप ठीक कह रहे हैं। मेरा स्वभाव ही इस तरह का हो गया है। पत्नी भी मुझसे झगड़ा करके मायके चली गई, बच्चे भी मुझे खास पसंद नहीं करते हैं और माँ भी बहुत कम बात करती है। मेरे लिए 4-5 चपातियाँ बना देती है, मैं टिफ़िन लेके यहाँ आ जाता हूँ और खाना खाता हूँ और इस सीट पर बैठता हूँ और कूदते हुए काम करता हूँ। मैंने उससे आगे कहा कि अगर तुम अपने काम की कदर करते, अपने काम की इज्जत करते और उस काम को अगर तुम इस तरीके से करते कि वह काम तुम्हारे जीवन के लिए प्रसन्नता देने वाला होता, उस काम में तुम इस तरीके से रम जाते कि उस काम के साथ तुम नए रिश्ते बनाते, नए दोस्त बनाते, तो तुम्हें इस दुविधा से नहीं गुजरना पड़ता। उसने कहा साहब आप मेरे कैबिन में चलिए, मैं भी आता हूँ और आज ही आपके दोस्त की फीस जमा करता हूँ। तो मैंने उससे कहा देखो मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, मेरे दोस्त का पासपोर्ट नहीं बना तो मैं निस्वार्थ भाव से उसके साथ आया और उसके काम के लिए आया, क्योंकि मेरे पास दोस्त है। और तुमने कभी इस तरह से निस्वार्थ किसी का काम करने की सोची ही नहीं, इसलिए तुम्हारे पास आज रिश्ते नहीं हैं, आज दोस्त नहीं हैं। और मैं उसके केबिन में आता हूँ और देखता हूँ कि वो हमारा काम कर देता है और कुछ दिन बाद पासपोर्ट भी बन के मेरे दोस्त के पास आ जाता है। इस वाकया को 3-4 साल गुजर गए। एक दिन दीपावली की शुभकामनाओं के लिए बहुत सारे फ़ोन के बीच में एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वही बाबू होता है सामने से कि साहब आपने पहचाना? तो उसने पूरा वृत्तांत बताया। तो मैं पहचानता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, कैसे हैं आप? क्या बहुत बढ़िया हूँ सर, और आज आपसे बात करने का मन हुआ। मैंने अपनी रूठी हुई पत्नी को भी मनाकर घर लेकर आया, बच्चों से मैंने दोस्ताना व्यवहार बनाया और आजकल साहब मैं पैसे कम कमाता हूँ लेकिन रिश्ते बनाता हूँ, दोस्त बनाता हूँ, रिश्ते कमाता हूँ। आज आपको फ़ोन करने का भी आशय यही है कि अगले महीने बिटिया की शादी है और मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, क्योंकि आपने ही मुझे रिश्ते बनाने या दोस्ती के महत्व के बारे में बताया और मेरे जीवन की दिशा आपने बदल दी। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों से, अपने परिवार से बात करता हूँ कि जिस पद पर हम हैं वहाँ हम रिश्ते बनाएं, हम दोस्त बनाएं, और इसकी प्रेरणा मुझे आपसे ही मिली। तो मैं चाहता हूँ कि आप समय निकाल के बिटिया की शादी में ज़रूर पहुँचें, ज़रूर आएँ। मैं सोचता हूँ इस कहानी के साथ ही कि वह अपने मन की बातें बोलता जा रहा था, मैं सुनता जा रहा था और मैंने सोचा कि वास्तव में जिंदगी में रिश्ते या दोस्त बनाने चाहिए। मेरा कहा हुआ सच साबित हो रहा था और मैं मानता हूँ कि जो आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से संचालित नहीं होता है। कारणों से मशीनें चला करती है और भावनाओं से रिश्ते और इंसान चला करते हैं। पैसा इंसान के लिए बनाया गया है, इंसान पैसों के लिए नहीं बनाया गया है। और इस मशीनीकरण युग के अंदर भावनाओं की कदर करते हुए रिश्तों को निभाइए, नए दोस्त बनाइए, उनके साथ अपने जीवन की खुशी ढूंढिए, अपने जीवन की प्रेरणा ढूंढिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए
नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। फिर किसी दिन किसी नई कहानी के साथ आपके सामने आऊँगा। फिर कोई कहानी, फिर कोई किस्सा लेकर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।